नमस्कार। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है और शांति की बातों के बीच हमला होता है। शांति की बातों के बीच, शांति के मेज पर बैठने की खबरों के बीच हमला होता है। 15 लोगों की जान चली जाती है और हमला भी ऐसी वैसी जगह नहीं, अस्पताल पर हमले किए जा रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप किसके ऊपर? रूस के ऊपर। दो सुपर पावर लगे हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा करने। एक जो युद्ध में शामिल है और दूसरा जिसे पूरी दुनिया में शांति की चिंता होती है। आदतन वो शांति का मसीहा बनने की कोशिश करता है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। रूस से एक बड़ा अपडेट है, वो आपको बता दें। बस पर ड्रोन से अटैक किया गया है, 15 लोगों की जान चली गई है। यूएई में एक शांति वार्ता होनी थी और वो टल गई है। थोड़ा विस्तार से और आपको बता देते हैं। पूर्वी यूक्रेन में ये ड्रोन हमले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, आम लोगों पर जो हमले हैं उसका सिलसिला बढ़ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से ज़्यादा इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में रविवार को एक हमला हुआ, 15 लोगों की जान चली गई, कई इसमें घायल भी हैं, बहुत हैवीली इंजर्ड हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब जो खनिक हैं वो अपनी शिफ्ट खत्म करके बस के जरिए लौट रहे थे। जो काम करते हैं, माइनिंग उसमें काम करते हैं मजदूर, वो जब लौट रहे थे तब ये हमला हुआ, अटैक हुआ ड्रोन के जरिए। सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी है डीटेक, उसके मुताबिक टर्निवका जो शहर है, एक बस को उसमें निशाना बनाया गया। खदान के मजदूर सवार थे। पहले पता चला कि 12 लोगों की जान गई है, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ 15 लोगों की जान चली गई और इतने ही करीब 15 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, गंभीर है। तो हताहतों की यानी मृतकों की संख्या और बढ़ेगी। यूक्रेन के जो मानवाधिकार है, दोनों जो युद्ध में शामिल हैं उनके मानवाधिकार वाले अपनी अपनी तरफ से अपने अपने बयान देते रहते हैं। यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त हैं दिमित्रो लुमिनेत्स। उनका कहना है कि आम नागरिकों की बस थी, युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ये फिर से साबित करता है कि रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है। इतनी चिंता है तो मान जाइए उसकी बातें। कुछ इलाके वो छोड़ने को कहेगा, नेटो से दूर हटने को कहेगा। यही तो रूस कहना चाह रहा था। खैर, इसी दिन मतलब रविवार को ही एक और हमला हुआ है। वो हुआ है जापोरिजिया में। रूसी ड्रोन ने एक मैटरनिटी अस्पताल को अपना निशाना बनाया। मैटरनिटी अस्पताल, प्रसव के लिए जहां महिलाएं, डिलीवरी के लिए जहां महिलाएं जाती हैं, यानी जाहिरा तौर पर मरीज होंगी, बच्चे होंगे, उस हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है। 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, इवान फेदरो, उन्होंने कहना है कि जीवन के खिलाफ छेड़ी गई जंग का ये सबूत है। अस्पताल में माँ और बच्चे अब भी सुरक्षित नहीं हैं, ये उनका कहना है, बयान है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसमें अस्पताल के कमरे, टूटी हुई खिड़कियाँ, जले हुए फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अस्पताल को भी टारगेट किया जा रहा है। मैटरनिटी अस्पताल नंबर 3 में ये हुआ है, अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक। इसके अलावा रूस अस्पताल, जो सिविलियन की बस है वो, और जो ऊर्जा संयंत्र हैं, रूस दरअसल पावर सप्लाई रोकना चाहता है। पावर की जो स्थितियां हैं, पावर व्यवस्था ठप करके, एनर्जी सेक्टर को ठप करके यूक्रेन पर दबाव डालना चाहता है। तो बिजली घरों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। सर्दियों में वो एक तरह से यूक्रेन को पीछे धकेलना चाहता है। घनघोर सर्दियों में अगर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ही ठप बैठ जाएगा तो सोचिए क्या होगा। जनवरी से रूस लगातार बिजलीघर, खदान, सब स्टेशन पर हमला कर रहा है। कई इलाकों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी स्थिति में बिजलीघर निशाना बना लिया जाए, पावर का पूरा सिस्टम ठप हो जाए, अंदाजा आप लगा लीजिए। शांति वार्ता, एक शांति वार्ता होने वाली थी यूएई में, ये होने वाली थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, अमेरिका, रूस और यूक्रेन, ये तीनों के जो डेलीगेट्स हैं वो उसमें बैठने वाले थे। अब समय टल गया है, बुधवार को ये अबू धाबी में होनी है। पहले रविवार को होनी थी, अब 4 और 5 फरवरी को ही होगी, ये नया नियम है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जनता का भरोसा तब बनेगा जब हमले कम होंगे। फिलहाल रूस यूक्रेन की करीब 20% ज़मीन पर कब्जा किए हुए है और शांति वार्ता में ये बड़ी अड़चन बनी हुई है। कौन कह रहा है? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। वही ज़ेलेंस्की जिन्हें सार्वजनिक तौर पर लताड़ लगा दी थी ट्रंप ने। इसके अलावा यूक्रेन ने यह भी खुलासा किया है कि ड्रोन हमलों से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन हमलों का जो टारगेट है उसमें स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद ली जा रही है, इसलिए ड्रोन को जाम करना मुश्किल हो रहा है। दूर बैठकर लाइव कंट्रोल किया जा सकता है। कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक
यूक्रेन के जो रक्षा मंत्री हैं फेदरोव, उन्होंने स्पेस एक्स से संपर्क किया है और अब ग्राउंड प्लेटफॉर्म की स्पीड पर एक कैप लगा दिया है। तो अभी ये माना जा रहा है कि ये असर करेगा, मतलब रूस जिनको स्टारलिंक की मदद से गाइड कर रहा है दूर बैठकर, तो शायद ना कर सके। और एलन मस्क ने भी कहा है कि वह अनाधिकृत इस्तेमाल को रोकने के उपायों पर काम कर रहा है। तो ये अपडेट है जो रूस यूक्रेन युद्ध में आ रहा है। हजारों लाखों सैनिक दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। सिविलियन का तो अभी काउंट ही नहीं किया जा सकता, लेकिन सब बैठकर एक मेज पर बैठकर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, युद्ध कैसे किया जा सकता है। इस पर दोनों देश लगातार लगे हुए हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसमें तो ज़्यादातर जो आज के अपडेट आए हैं वो यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनके हवाले, ज़ेलेंस्की के हवाले से आ रहे हैं। इसी तरह से यूक्रेन भी हमले लगातार कर रहा है। नुकसान कम और ज़्यादा हो सकता है, पर युद्ध में नुकसान होता है। बैठक शांति वार्ता टल रही है। अलास्का में बड़ा तामझाम हुआ, दो सुपर पावर आपस में मिले, उनके कार के चर्चे, गाड़ियों के चर्चे, टायर के चर्चे, टायर कितने इंच का, ये सब चर्चे हो गए। कुछ नहीं हो पाया, तो शांति के लिए कोई ठोस प्रयास। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आपको पहुंचाएंगे। नमस्कार।